परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। कुछ प्रश्न आए हैं कि गुप्त नवरात्रि क्या है और सर्वार्थ सिद्धि योग क्या होता है, और इस बार की नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्धि योग क्या बन रहा है, और अगर बन रहा है तो उसका महात्म्य भी बताएं। गुप्त नवरात्रि और सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में पहले भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे, और पुनः जब ये प्रश्न आया है तो मैं इसे बाबा श्री करौरी जी महाराज का आदेश मान करके मैं इसे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि गुप्त नवरात्रि क्या है। बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे कि एक वर्ष में 4 नवरात्रि होती है। 2 नवरात्रि प्रकट नवरात्रि होती है, जिसे हम चैत्र और आश्विन माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक मनाते हैं। लेकिन 2 नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि का दर्जा दिया गया है। ये गुप्त नवरात्रि होती है, और ये नवरात्रि माघ मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक और आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। अब प्रकट नवरात्रि के महात्म्य आप सभी जानते हैं। देवी की पूजा के लिए और शक्ति की प्राप्ति के लिए, माँ शक्ति की आराधना के लिए नवरात्रि सबसे शुभ दिन होते हैं, और नवरात्रि में कलश स्थापना, घट स्थापना करके मंत्र सिद्धि के लिए भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि प्रकट नवरात्रि जो होती है, जो सामान्यतः 2 नवरात्रि साल में हर कोई मनाता है, वो बड़ी ही सिद्धिदायक होती है। निश्चित रूप से वो नवरात्रि बहुत ही सिद्धिदायक होती है और वो हम सब तो मनाते ही हैं। लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रि है, इसका महात्म्य क्या है अगर मैं आपको ये बताऊं तो गुप्त नवरात्रि भी प्रकट नवरात्रि की ही तरह सिद्धिदायक होती है, और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो होता ही प्रकट से भी ज्यादा प्रबल होती है। गुप्त नवरात्रि में सिद्ध शक्तियां प्राप्त करने के लिए तांत्रिकों के लिए और शाक्तों के लिए सबसे शुभ दिन होते हैं, सबसे सिद्ध दिन होते हैं। अब जो लोग मंत्र तंत्र से पीड़ित हैं, जो दूसरों के द्वारा नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित किए जाते हैं, उनके लिए ये गुप्त नवरात्रि में श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ और गुप्त नवरात्रि में माँ की आराधना और माँ से जुड़े स्तोत्रों का पाठ आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देता है। अगर ये गुप्त नवरात्रि में आप देवी से जुड़ी साधनाओं में देवी से जुड़े मंत्रों का आप किसी भी तरह से प्रयोग करते हैं, और अगर आप तांत्रिक मांत्रिक शक्तियों से जूझ रहे हैं उसकी निवृत्ति हेतु, तो आपको इसमें भी सफलता मिलती है। और अगर आप इन चीजों से परे हट के देखें, आप दुनिया में सफलता पाना चाहते हैं, सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए भी एक गुप्त नवरात्रि आपकी साधना को बहुत ऊंचा उठाने के लिए, आपके अंदर बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कहा यह जाता है कि नवरात्रि के दिनों में जो कुछ भी आप पूजा पाठ करते हैं उसका आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। और गुप्त नवरात्रि में जब आप देवी की साधना करते हैं और किसी भी मंत्र को साधने के लिए आप अगर मंत्र सिद्ध करने बैठते हैं या उस मंत्र के प्रयोग द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसका और भी कई गुना फल प्राप्त होता है, जो प्रकट नवरात्रि से भी ज्यादा है। तो इसीलिए गुप्त नवरात्रि में आप देखेंगे या आप पाएंगे कि इसमें तांत्रिकों द्वारा और खास करके जो नेगेटिव तंत्र करते हैं, दूसरों के ऊपर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं गुप्त नवरात्रि में। तो उसका काट भी यहीं पर है। जो कोई भी इस चीज से पीड़ित है, वो अगर इसी समय में गुप्त नवरात्रि में अगर देवी माँ की आराधना करे और उन शक्तियों से जो पीड़ित है उससे निवृत्ति के लिए अगर आप माँ से प्रार्थना करते हैं, तो माँ आपके ऊपर जल्दी कृपा करती है। दुनिया में आपकी किसी भी तरह की परेशानियां चल रही हो, जो आपको किसी भी तरह से उसका समाधान न मिल रहा हो, तो उसकी निवृत्ति के लिए आप किसी भी देवी के मंत्र का पाठ और उसका श्रवण और जितना ज्यादा आप हो सके उस मंत्र के जाप में समय देते हैं इन गुप्त नवरात्रों में, तो आपको उसका बहुत ज्यादा फल मिलता है। जो लोग अस्वस्थ रहते हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि ये गुप्त नवरात्रों में आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ रोज 9 बार जरूर करें। इससे आपकी व्याधि में बहुत लाभ होगा, आपकी व्याधि दूर होगी, और ऐसी भी व्याधियां जिसको लाइलाज कह दिया जाता है वो भी बहुत ही फलदायी होगा। कुछ लोग जो बहुत ही विषम परिस्थिति में और लाइलाज बीमारियों से ग्रसित हैं, जिन्हें डॉक्टर ने कह रखा है कि आपका कोई इलाज संभव नहीं है, अगर वो लोग इन गुप्त नवरात्रि में जो माघ मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक होती है और आषाढ़ मास में
सेम वही शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक होती है। अगर इन समय में आप हनुमान बाहु का पाठ एक संकल्प सहित शुरू करते हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए शुरू करते हैं, माँ से आराधना करते हुए शुरू करते हैं कि माँ मेरी व्याधियों को दूर कर दो, मेरे कष्टों को हरण कर लो, और अगर ये आप संकल्प सहित करते हैं तो निश्चित जानिए कि आपको लाभ होगा और आपकी लाइलाज बीमारियां भी ठीक होंगी। ये मैंने समझाने का प्रयास किया कि गुप्त नवरात्रि के महात्म्य क्या है। प्रकट नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में अंतर सिर्फ इतना ही है कि उसमें घट स्थापना घर घर में करने की इजाजत होती है और इसमें घट स्थापना के द्वारा पूजा नहीं करते, लेकिन बाकी सब काम हम वैसे ही करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको वैसे ही करना है, अगर जो करना चाहे, व्रत वगैरह जो जैसे करते हैं उसमें वैसे ही आप इसमें भी कर सकते हैं संकल्प सहित। लेकिन इसमें घट स्थापना अधिकतर लोग नहीं करते हैं। जो शक्ति के उपासक हैं और कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ विशेष सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोग घट स्थापना करके भी गुप्त नवरात्रि में फिर पूजन करते हैं। लेकिन आम लोगों के लिए घट स्थापना के साथ पूजन का विधान नहीं है। तो आप लोग मंत्र पाठ और ज्यादा से ज्यादा देवी के आराधना में समय दें। घट स्थापना किसी विशेष प्रयोजन के हेतु किया जाता है। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए विषय को उधर डाइवर्ट नहीं करते हैं। जो सामान्य मुद्दा है उसी पर बने रहते हैं। अभी आज 2 फरवरी से गुप्त नवरात्रि माघ मास की शुरू हुई है और ये बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है माघ का, पूजन के लिए, किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। और ये गुप्त नवरात्रि बहुत ही शुभ है क्योंकि इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। अब आप पूछेंगे सर्वार्थ सिद्धि योग क्या है? ये सर्वार्थ सिद्धि योग मैं आपको इसके बाद में बताता हूँ क्योंकि इसके ऊपर भी प्रश्न आया है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग क्या है और इसके क्या फायदे हैं, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। उसके पहले बता दूं, ये 2 तारीख से लेकर के 10 तारीख को नवमी पड़ेगी। 2 फरवरी को प्रतिपदा तिथि पड़ रही है और 3 फरवरी को द्वितीया तिथि का क्षय है, सीधे तृतीया तिथि आ रही है। 4 फरवरी को चतुर्थी, 5 फरवरी को बसंत पंचमी, 6 फरवरी को षष्ठी तिथि, 7 फरवरी को सप्तमी तिथि, 8 फरवरी को अष्टमी तिथि और 9 फरवरी को फिर से अष्टमी तिथि ही है। 2 दिन अष्टमी तिथि इस बार होगी और इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन और रात बन रहा है। तो ये सर्वार्थ सिद्धि योग बहुत ही प्रबल योग होता है और क्या होता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। और 10 फरवरी को नवमी होगी, माँ के सिद्धिदात्री के पूजन के साथ गुप्त नवरात्रि पूर्ण हो जाएगी। अब प्रश्न के आखिरी हिस्से पर आते हैं जहां पूछा गया है सर्वार्थ सिद्धि योग क्या होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी शुभ कार्य को करने का जो शुभ मुहूर्त होता है, सबसे शुभ मुहूर्त जो हमें मिलता है उसको कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकेंगे, सर्वार्थ सिद्धि योग मतलब ऐसा योग जिसमें आप हर तरह के अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए आप उसमें पूजा पाठ कर सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं और उस समय में जो कुछ भी आप करते हैं वो सब शुभ होता है। कहने का मतलब है कि आपको उसके लिए दिन, तिथि और समय का निर्धारण नहीं करना कि शुभ है या अशुभ है। सर्वार्थ सिद्धि योग का मतलब ही हुआ कि इस समय जो कुछ भी आप करेंगे उसमें आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा और ये सबसे शुभ मुहूर्त अभी चल रहा है। अब किसी भी कार्य को करने के लिए जब आपको सही मुहूर्त नहीं मिल पा रहा हो तो आप सर्वार्थ सिद्धि योग पता करें और सर्वार्थ सिद्धि योग में अपने सारे शुभ कामों को कर सकते हैं। इन मुहूर्तों में शुक्र अस्त है कि नहीं, पंचक, भद्रा आदि इन सब किसी भी चीजों पर विचार नहीं किया जाता ज्योतिष के लिहाज से। सर्वार्थ सिद्धि योग का मतलब है कि हर तरह से शुभ समय है और हर अशुभता के ऊपर इसकी शुभता हावी है और इसमें हम हर काम को कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये बात आएगी कि सर्वार्थ सिद्धि योग बनता कैसे है, तो ज्योतिष के माध्यम से इसमें बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन उतना सब कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप सामान्य तौर पर इतना ही समझिए कि सर्वार्थ सिद्धि योग निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है और यह योग सभी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। ये माना जाता है कि इस योग में किया हुआ हर कार्य सफल होता है। तो इसमें आप संकल्प सहित कुछ भी आप पूजा पाठ और साधना ध्यान करते हैं उसका आपको कई गुना लाभ प्राप्त होता है। तब ये जो गुप्त नवरात्रि अभी माघ मास की आज से शुरू हुई है, इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है अष्टमी तिथि के दिन, दिन रात पूरा। तो आप सर्वार्थ सिद्धि योग के इस गुप्त नवरात्रि में माँ का ध्यान, आराधना, स्तोत्र, पाठ सब करें और जो कुछ भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं उसका निराकरण हो, ये मन्नत रखते हुए माँ के सामने आप मंत्र सहित माँ की आराधना करें और आप देखेंगे माँ की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार की तरह सब कुछ घटने लगेगा और आपकी परेशानियां धीरे धीरे तिरोहित हो जाएंगी। तो माँ की कृपा इस गुप्त नवरात्रि में सभी के ऊपर बरसे। जिन लोगों ने भी ये प्रश्न किया था, जिनकी भी इच्छाओं के शमन के लिए मैंने इस प्रश्न का जवाब दिया कि ये
गुप्त नवरात्रि क्या है और सर्वार्थ सिद्धि योग क्या है, और गुप्त नवरात्रि के महात्म्य क्या है, और सर्वार्थ सिद्धि योग कैसे बनता है, इसका महात्म्य क्या है, मैंने गुरुदेव बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज की प्रेरणा के आलोक में आपकी जिज्ञासा शांत करने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ होगा। फिर मिलेंगे आगे किसी वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम, जय माता दी। और ये गुप्त नवरात्रि आप सभी के लिए मंगलमय हो, आह्लादकारी हो, और आप इसमें अपने उत्थान से जुड़े सारे संकल्प पूर्ण करें, ऐसी आकांक्षा है। जय माता दी, जय श्री राम।